श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी हस्तरेखा जिज्ञासुओं का स्वागत है। आज हम हथेली पर क्रॉस के चिन्ह क्या कहते हैं, यानी हथेली पर कहीं भी क्रॉस हो तो उसका क्या फल मिलता है, इस विषय को लेकर आए हैं। इसमें जो क्रॉस का शास्त्र सम्मत फल है और मैंने अपने अभ्यास अनुभव के दौरान जो प्राप्त किया है उसे संकलित कर मैं इसे बताने की भरसक चेष्टा करता हूँ। देखिए, बुद्ध पर्वत के नीचे का जो ये क्षेत्र है, ये बुद्ध का क्षेत्र कहलाता है। यदि इस पर इस तरह से क्रॉस हो जाए, किसी व्यक्ति के हाथ में कनिष्ठा अंगुली के बुद्ध क्षेत्र पर इस तरह से क्रॉस पाया जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति काफी चापलूस, चालाक, बेईमान और धोखेबाज है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी धोखेबाजी उसके खून में शामिल रहता है। ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है वह दिवालिया भी हो सकता है। इसमें एक टिप्स यह है कि उसकी मृत्यु किसी तेज गति वाले वाहन यानी गाड़ी से दुर्घटना के फलस्वरूप होती है। और यही क्रॉस जब तीसरे पोर पर, बुद्ध की उंगली के तीसरे पोर पर आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति चोर होता है, चोरी से धन इकट्ठा करता है और तब वह कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है और अपना जीवन यापन चोरी से करता है। सूर्य पर्वत पर यह नामिका उंगली है, यानी सूर्य की उंगली, इसके नीचे ये सूर्य का क्षेत्र होता है। यदि इस पर क्रॉस हो जाए तो ऐसे लोग अपनी ही गलतियों के कारण हानि उठाते हैं। उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती, बदनामी मिलती है, निराशा मिलती है और ऐसे लोगों की मृत्यु विश्वासघात से होती है। इस पर यदि एक बड़ा सा क्रॉस होता है तो यह भी देखा गया है, मैंने अभ्यास के दौरान देखा है कि ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से धन लाभ भी हुए हैं। बिचली उंगली यानी मध्यमा शनि की उंगली के नीचे यदि शनि क्षेत्र पर क्रॉस हो तो यह बताता है कि वह व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना एवं दुर्भाग्य का शिकार होता रहता है। उसे जीवन में कई बार चोटें लगती है। ऐसे लोग अगर किसी से दुर्भावना रखते हैं तो यह क्रॉस चिन्ह उनके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा, क्योंकि इसमें एक टिप्स है कि पहले इसकी खराबी की हम चर्चा करें तो शनि पर्वत पर इस तरह से क्रॉस पाया जाना ये संतानहीनता और रहस्यमय मृत्यु का संकेत भी देता है। कमजोरी, नपुंसकता, हिंसा के द्वारा मृत्यु, ये सब इसके लक्षण होते हैं। तो इसमें इसके जो चमत्कारिक उपाय होते हैं उसे करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में यह आया है कि जिन लोगों के पिछली उंगली के नीचे इस तरह से क्रॉस हो, वे लोग किसी दुर्भावना से ग्रसित नहीं होने चाहिए। यानी कि उन्हें अगर किसी से दुष्टता होती है या किसी के प्रति दुष्टता करते हैं, दुर्भावना रखते हैं, तो यह संकेत उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यानी कि 100 टोटकों का एक टोटका यह है कि ऐसे लोग किसी से दुर्भावना नहीं रखें, किसी से जले नहीं, किसी से दुष्टता नहीं करें, तो यह बहुत ही लाभकारी उनके लिए हो जाता है। फिर यदि यह इस तरह से भाग्य रेखा से संयोग कर जाए, ये जो हमारी भाग्य रेखा है इससे इस तरह से स्पर्श कर ले, तो किसी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने की संभावना बनी रहती है। गुरु पर्वत ये आपकी तर्जनी उंगली है, यानी गुरु की उंगली,
इस क्षेत्र पर यदि इस तरह से क्रॉस पाया जाए तो यह क्रॉस बहुत ही शुभ माना गया है। जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी होता है, उसे ससुराल से धन भी मिलता है। यानी कि इसे हम संक्षेप में यूं कहें कि यह जितना बड़ा क्रॉस होता है उतनी ही शालीन पत्नी और धनी ससुराल मिलता है। इसमें एक टिप्स मैं ये बताता हूं कि यदि गुरु क्षेत्र पर इस तरह से क्रॉस है, जैसे हम लोग कई बार अक्सर मन में सोचते हैं कि हम कमा तो रहे हैं, पैसा आ तो रहा है, लेकिन वो टिकता नहीं, तो वो तो मैं त्रिभुज के का जो फलाफल बताऊंगा उस विषय में उसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम साधारण रूप में देखें कि मस्तिष्क रेखा जो है, इस पर यदि कोई रेखा ऐसे इस गुरु क्षेत्र पर अवस्थित क्रॉस को अगर छूती हो, स्पर्श करती हो, तो ऐसे लोगों का धन संचय नहीं हो पाता है। पैसा आता जरूर है मगर टिकता नहीं है। ये आपका चंद्र क्षेत्र है और इस चंद्र पर्वत पर यदि इस तरह से क्रॉस पाया जाए तो यह पानी में डूबने का द्योतक है। और यदि ये मस्तिष्क रेखा यदि इस तरह से आई है और इस तरह से झुक गई है थोड़ा और इस पर क्रॉस है, तो यह पागलपन का भी प्रतीक माना गया है। तो जिनके चंद्र क्षेत्र पर इस तरह से क्रॉस हो, ऐसे लोग को पानी से बहुत डर लगता है। उन्हें जो है आंत संबंधी बीमारी होती है। ऐसे लोग सेखी खूब बघाड़ते हैं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक सम्मान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति दिन रात कल्पना में खोए रहते हैं और साकार नहीं कर पाते। यदि चंद्र क्षेत्र पर भी क्रॉस हो इस तरह से और भाग्य रेखा ये जो है इसके अंत में भी इस तरह से क्रॉस हो शनि क्षेत्र के नीचे, तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु जो होती है अकाल मृत्यु होती है। ऐसे लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसमें एक टिप्स यह है कि ऐसे चिन्ह वालों की छाती संबंधी, उदर संबंधी विकार या शल्य क्रिया ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो सकती है। ये आपका प्रथम मंगल का क्षेत्र, प्रजापति क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। ये बुध उंगली के नीचे हृदय रेखा के नीचे होती है। ये क्षेत्र प्रथम मंगल और ये क्षेत्र आपका द्वितीय मंगल यानी निम्न मंगल। तो प्रथम क्षेत्र पर अगर इस तरह से क्रॉस होता है तो व्यक्ति बहुत ही झगड़ालू प्रकृति का होता है, इतना आवेशात्मक होता है। आवेश में झगड़ा से ऐसे लोग कितने दुश्मन पाल लेते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हें अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है। यह युद्ध में मृत्यु तक दे सकता है। ऐसा व्यक्ति आलसी, कायर और डरपोक होता है और शत्रुओं से हरदम भयभीत रहता है। इसी तरह द्वितीय मंगल क्षेत्र पर अगर इस तरह से क्रॉस पाया जाए तो मैंने जो बताया है ये तो होता ही है। और इसमें व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का, केस का, मुकदमा का अधिक योग बन जाता है। इसमें जेल जाने की भी संभावना रहती है। क्रोधावेश में झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक बात इसमें यह है कि कोर्ट कचहरी में विजय भी मिलती रहती है। यदि हृदय रेखा पर इस तरह से एक दो क्रॉस हो, एक भी हो, दो हो, तीन हो, तो अगर इस तरह से क्रॉस हो तो
अगर महिलाएं हैं तो पति की, और पति के हाथ पर यदि ये क्रॉस है तो पत्नी की, ये मृत्यु का संकेत होता है। साथ ही यह हार्ट अटैक भी कराता है, यानी ऐसे लोग हार्ट अटैक के मरीज होते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर, ये आपका शुक्र क्षेत्र है, प्रथम मंगल का क्षेत्र है, तो शुक्र क्षेत्र पर यदि इस तरह से जीवन रेखा के समीप क्रॉस हो तो व्यक्ति को अपने निकटतम या रिश्तेदारी में संघर्ष चलता रहता है। वृद्धावस्था में किडनी, गुर्दे या बवासीर होने की संभावना रहती है। दूसरा टिप्स इसमें एक यह भी है कि जातक को प्रेम संबंध में एक ऐसा मोड़ आता है जिसमें वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है और किसी हिंसात्मक विवाद में उलझ जाता है जिसमें उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस क्षेत्र पर इस तरह से शुक्र पर क्रॉस का पाया जाना माता पिता या यूं कहें किसी रिश्तेदार या प्रेम के कारण व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेम के मामले में ऐसा व्यक्ति काफी अधीर होता है। हाँ, इसमें अक्सर मैंने देखा है, वो मैं आपसे साझा करूंगा कि यह यदि बड़ा हो क्रॉस तो मैंने देखा है कि प्रेम में सफलता भी प्राप्त होती है, परंतु मुख्यतः हम यही कह सकते हैं कि यह क्रॉस प्रेम में असफलता और जीवन में निराशा ही देता है। जीवन रेखा पर प्रारंभ में यदि इस तरह से क्रॉस हो तो दुर्घटना में बचपन में अंग भंग हो जाता है, या यह जिस आयुमान में हो, यहाँ पर हो या फिर यहाँ हो, ये कहीं भी हो, तो उस आयुमान में आकर व्यक्ति को कोई न कोई उसके साथ दुर्घटना होती है, उसे मरण तुल्य कष्ट होता है। और यही क्रॉस जब जीवन रेखा के अंत में बन जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा काफी कष्टदायक बीतता है। यदि यही क्रॉस इस तरह से मस्तिष्क रेखा पर बन जाए, ये यहाँ बन जाए या फिर यहाँ बन जाए, या जिस आयुमान में हो, यदि इसके सामने हो तो 21 वर्ष में, यदि इसके सामने हो तो 42 वर्ष में, यदि इसके सामने हो तो 63 वर्ष में। कहने का मतलब यह है कि उस आयुमान में व्यक्ति अचानक मर सकता है, या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो, चोट लगने से हो। लेकिन ये लक्षण मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस होने के बाद ऐसे लक्षण फलदायी देखे गए हैं। इसमें ऐसा होता है, यदि भाग्य रेखा पर इस तरह से क्रॉस हो जाए, एक भी क्रॉस हो, तो व्यक्ति के भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहां से हम मणिबंध के क्षेत्र की दूरी को 35 वर्ष मानते हैं, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस वर्ष में मेरा भाग्य साथ देगा या उसमें उतार चढ़ाव आएगा जिसके कारण मुझे कष्ट मिलेगा। यही यानी कि यह क्रॉस चिन्ह भाग्य रेखा पर कहीं भी हो तो व्यक्ति को अपने इष्ट मित्र या नजदीकी संबंधी द्वारा उन्हें हानि उठानी पड़ती है। और यदि यही क्रॉस यहाँ पर भी भाग्य रेखा पर भी बन जाए
इसको ऐसे समझें कि एक क्रॉस यहाँ हुआ और एक क्रॉस यदि यहाँ पाया जाता है भाग्य रेखा पर, तो ऐसे लोगों की हत्या होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर यदि हृदय, मस्तिष्क और जीवन रेखा तीनों मिली हुई हो, ये आपका हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, तो हृदय रेखा ऐसे गुरु क्षेत्र की तरफ गई है। ये यदि ऐसे चलकर ऐसे मिल जाए इसमें इस तरह, और मस्तक एवं हृदय रेखा के बीच एक चिन्ह हो, यानी ये आपका मस्तक रेखा हुआ और ये हृदय रेखा हुआ, यहाँ पर एक इस तरह से चिन्ह हो क्रॉस का, तो व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। यदि यही क्रॉस संतान रेखा, यहाँ विवाह की जो रेखा होती है, इस पर छोटी छोटी रेखाएं संतान रेखाएं होती है, यदि इस पर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को संतान नहीं मिलता। और यही रेखाएं, ये विवाह रेखाएं हैं, इस तरह से आ जाएं और यहाँ पर क्रॉस हो तो विवाह नहीं होगा। और यही क्रॉस यदि यहाँ बीच मध्य में आ जाए तो बीच में ही प्रेम टूट जाता है। तो क्रॉस का मुख्यतया गुरु क्षेत्र पर ही होना अच्छा माना गया है, बाकी अन्य जगहों पर इसे क्रॉस का बुरे फल मिलते हैं। यदि सूर्य रेखा के अंत में इस तरह से क्रॉस हो, यहाँ से एक रेखा गई हो सूर्य रेखा और इस पर एक क्रॉस हो, तो व्यक्ति को घातक परिणामों का सामना करना पड़ता है, उसकी उन्नति हो नहीं पाती। वह लाख चेष्टा करता है परंतु उसके उन्नति में बार बार व्यवधान आते रहते हैं। भाग्य रेखा पर इस तरह कहीं भी एक क्रॉस का चिन्ह हो तो इसमें एक चीज यह भी देखा गया है कि वह व्यक्ति अल्प साधारण ढंग से, अत्यंत साधारण ढंग से उसका जीवन बसर होता है पूरी जिंदगी। यदि स्वास्थ्य रेखा पर, यह स्वास्थ्य रेखा है जो ये जीवन रेखा से भी जाती है बुध की ओर, और ये चंद्र पर्वत से भी ऐसे जाती है, यहाँ से भी जाए बुध क्षेत्र स्वास्थ्य रेखा बहुत सारे क्रॉस बन जाए, जितनी संख्या में क्रॉस बने उतनी बार व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना। और इसी स्वास्थ्य रेखा के अंत में क्रॉस हो जाए इस तरह से, यहाँ क्रॉस हो जाए और भाग्य रेखा पर भी क्रॉस हो जाए तो इसके तो घातक परिणाम होते ही है। यदि इस तरह से स्वास्थ्य रेखा के अंत में क्रॉस बन जाए और मस्तिष्क रेखा, जो भी मस्तिष्क रेखा है, इस पर भी अगर क्रॉस बन जाए तो उस आयु मान में आकर अंधा हो। यदि हृदय क्षेत्र पर यह आपका हृदय रेखा है, पर्वत के नीचे इस तरह से हृदय रेखा पर क्रॉस हो जाए तो व्यक्ति को व्यापार में बार बार घाटा होता है, उसे व्यापार में असफलता का। यदि शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा इस तरह से और मस्तिष्क रेखा पर इस तरह से क्रॉस हो जाए तो व्यक्ति की छोटी उम्र में ही हो जाए। यदि केतु क्षेत्र पर
इस तरह से क्रॉस हो जाए, डर हो, आगे रेखा के बगल में डर हो या इस तरह से केतु क्षेत्र पर क्रॉस का पाया जाना स्पष्ट करता है कि वह व्यक्ति दुख में, उसकी शिक्षा दीक्षा भली भांति नहीं है। और यही क्रॉस जब मणिबंध के, ये आपका मणिबंध क्षेत्र है और यहाँ पर एक त्रिभुज हो इस तरह से, और इसमें यदि क्रॉस हो, इसको इसके बीचों बीच इस तरह से क्रॉस हो, तो व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन वहां से लेकर अंत तक, बाद की जिंदगी, बुढ़ापे की जिंदगी बहुत सुखमय होता है। यदि इस तरह का क्रॉस त्रिभुज के बीच में पाया जाए कि मणिबंध की पहली रेखा के ऊपर, तो व्यक्ति को वसीयत द्वारा प्रचुर धन प्राप्त होता है, उसे रुपये पैसे जायदाद प्राप्त होते हैं। और ये कभी कभी अकस्मात ऐसे हो जाते हैं, खुद व्यक्ति को आश्चर्य होता है। यदि इसी मणिबंध की पहली रेखा ये त्रिभुज नहीं और इस तरह से क्रॉस बन जाए, तो प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में भले ही बीते, लेकिन बाद में उसे सुख ही सुख मिलता है। यदि इसी तरह इस मणिबंध की रेखा के, पहली मणिबंध की रेखा पर इस तरह से यदि जीवन रेखा और भाग्य रेखा पर इस तरह से दो क्रॉस हो, तो जातक धनी तो होता ही है, लेकिन उसका जो धन संपत्ति होता है वह कुमार्ग पर चलकर प्राप्त हुआ होता है। यानी बेईमानी, मक्कारी और असत्य मार्ग का आचरण करके ऐसा व्यक्ति धनी होता है। यदि भाग्य रेखा के भाग्य रेखा जहां से शुरू होती है, जैसे ये भाग्य रेखा है, इस पर अगर छोटी छोटी इस तरह से रेखाएं हो, भाग्य रेखा, और ये मणिबंध की प्रथम रेखा से जा मिली हो इस तरह से, और सूर्य क्षेत्र पर यहाँ पर एक क्रॉस हो, आप सुनते हैं ना कि फला व्यक्ति ने फला धर्म करा, तो यही है इसके क्षेत्र। यदि भाग्य रेखा के प्रारंभिक स्थल पर इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं मणिबंध के प्रथम रेखा को स्पर्श और सूर्य पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसा व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर पराया धर्म ग्रहण करता है। यदि स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा इसके मिलन स्थल पर इस तरह से क्रॉस का निशान, तो मुकदमे के कारण, कोर्ट कचहरी में मुकदमे के कारण व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचता है। और यदि यही क्रॉस चिन्ह जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच ऐसे पाया जाए, तो जातक को कोर्ट कचहरी के मुकदमे में विजय प्राप्त होता है। परंतु इसमें एक टिप्स यह है कि अगर यह क्रॉस निर्दोष, यानी इसमें सटी हुई नहीं, न तो मस्तक रेखा में सटी हुई हो और न जीवन रेखा, यदि ये इस तरह से सटी हुई हो तो जातक को मुकदमा में हार जाना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में के मुकदमे में उलझकर ऐसा व्यक्ति हार जाता है। यदि ये अंगूठा पर्वत, ये अंगूठा है और इसके तृतीय क्षेत्र पर इस तरह से जो आपका लव का, प्यार का क्षेत्र होता है, यानी ये आपका विल पावर है,
ये आपकी लॉजिक शक्ति, तर्क शक्ति को का द्योतक है, और ये प्यार, प्रणय, इस पर अगर क्रॉस हो जाए तो व्यक्ति प्रेम संबंधी विषय को लेकर उसकी हत्या होने की संभावना बनी रहती है। अब अंत में मैं एक रहस्यपूर्ण क्रॉस के बारे में आप सबको जानकारी दे रहा हूँ, जो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के चतुष्कोण में पाया जाता है, यानी कि ऐसे इसमें 1-2 क्रॉस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि यदि इस तरह से गुरु पर्वत पर क्रॉस हो तो व्यक्ति यहाँ 21 वर्ष में भी वह, यदि ये सटा हुआ हो तो बहुत अच्छा, यदि सटा हुआ नहीं है तो फिर भी यह हमारे छठी इंद्रिय को जगाता रहेगा। सिक्स सेंस का भाव ऐसे व्यक्ति में प्रबल होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आगे की घटनाओं को जान जाता है, और यदि यह सटा हुआ हो रेखा से या मस्तिष्क रेखा से, तो अगर एक गुरु क्षेत्र पर है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करके ही छोड़ता है। यदि इस तरह शनि पर्वत के नीचे, हृदय रेखा के नीचे है, चतुष्कोण में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, शनि क्षेत्र के नीचे, तो व्यक्ति शनि क्षेत्र का ऑकुल्ट साइंस, वह व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी प्रबल होती है। वह अपनी सूझबूझ और भीतरी ज्ञान के बल पर वह व्यक्ति बहुत बड़ा ओहदा पा जाता है, किताबें लिखता है, जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में वह यशस्वी हो जाता है। तो ऐसे क्रॉस का पाया जाना शनि क्षेत्र के नीचे बहुत ही रहस्यात्मक है, यह रहस्य का द्योतक है। इसी तरह सूर्य पर्वत के नीचे यदि यह बन जाता है हृदय रेखा के नीचे, तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसे पूर्ण जीवन सफलता मिलती रहती है, वह यशस्वी होता है, कभी उसे अपजस का मुंह नहीं देखना पड़ता। उसी तरह यदि बुध पर्वत के नीचे हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक, ऐसा व्यक्ति व्यापार में, व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें एक तथ्य यही है, निगूढ़ तथ्य यही माना जा सकता है कि ये रेखाएं यदि छू रही हो तो सोने पे सुहागा, जिस क्षेत्र की हो उस क्षेत्र में यह रहस्य उन्हें उनकी जिंदगी को उस भाव में को बढ़ाकर और जिंदगी को उस क्षेत्र तक ले जाती है जिस क्षेत्र पर वो अवस्थित होता है। यानी कि मैंने कहा कि गुरु क्षेत्र पर वो जो लक्ष्य प्राप्त करेगा, ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेगा। इसी तरह शनि पर्वत के नीचे वह रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होकर वह अपनी पूरी जिंदगी को यूं बना लेगा कि उसके समाज वाले, उसके साथ रहने वाले लोग चमत्कृत हो जाते हैं। तो यही इस क्रॉस का, रहस्यपूर्ण क्रॉस का मतलब होता है। परंतु आप हमें ऐसा भी हम सोचते हैं कि हमारे हाथ पर दो नहीं है, एक ही है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक क्रॉस किसी भी क्षेत्र पर है। फिर भी ये 35 साल के बाद उस व्यक्ति के जीवन में जिस क्षेत्र पर होता है उस क्षेत्र में वह व्यक्ति काफी आगे निकल जाता है, लोग चमत्कृत हो।
इस क्रॉस के कारण। जिन लोगों के हाथों में इस तरह से क्रॉस पाई जाती हो, एक भी क्रॉस, ऐसे लोग किसी से झगड़ा नहीं करते। ऐसे लोग सिर्फ प्लान बनाते हैं, परंतु जब उनको कार्यान्वित करने का समय आता है तो ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग की आत्म चेतना हमेशा जागृत रहती है। उन्हें यह हमेशा सोच में आता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तो यह असाधारण रूप से व्यक्ति को उन्नति देता है, और ऐसा लोग कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। ये तो तथ्यतः यही बात सामने आई है। मैंने असंख्य आदतों को देखा और मैंने पाया है विद्यार्थियों का, नवयुवकों का, अपने इष्ट मित्रों का, तो ऐसे लोग किसी से झगड़ा नहीं करते। एक मुख्य विषय इसमें है, ऐसे लोग आगे की घटनाओं को भांप भी जाते हैं कि फलना व्यक्ति कैसे चलेगा, वो क्या कर सकता है। चंद कदम अगर वह उसके साथ चल रहा होता है तो उसके बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब वह 35 वर्ष का हो जाता है, यानी 35 वर्ष के बाद उसका भाग्योदय हो जाता है। तो क्रॉस के बारे में ये संपूर्ण जानकारी मैंने कोशिश की आपको देने की। नमस्कार। अब त्रिभुज को लेकर मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा।